हमारे पास पहला पार्ट है रूट में 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए इक्वल कोसेक ए प्लस कॉट ए। ठीक है, इससे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को हमें इक्वल प्रूव करना है। ऐसे ही इसमें करना है, इसी प्रकार सभी क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन लेंगे, तो इसका एलएचएस पार्ट सॉल्व करेंगे और हम राइट हैंड साइड इसको लेके आएंगे। तो इसका एलएचएस पार्ट कितना है, एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड रूट 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करेंगे। 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। अब देखो हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस कॉस ए, इसका कंजुगेट कितना होगा 1 प्लस कॉस ए। इसका ऊपर भी मल्टीप्लाई और नीचे भी मल्टीप्लाई, दोनों तरफ हमने 1 प्लस कॉस ए से मल्टीप्लाई कर दिया है। हमने 1 प्लस कॉस ए का ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे भी दोनों तरफ 1 प्लस कॉस ए का मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 1 प्लस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए 2 टाइम्स है तो होल स्क्वायर बन जाएगा यहाँ पे। तो 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर अपॉन में देखो ये 1 माइनस कॉस ए, ये 1 प्लस कॉस ए है, तो इसको किस तरह से लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वेयर ए। क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमें पता है कि चूँकि ए प्लस बी और ए माइनस बी इस तरह से लिखा हो तो इसको किस तरह से लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस तरह से लिखते हैं। तो हमारे पास लिखा हुआ था ये ए माइनस बी और ए प्लस बी इस तरह से लिखा हुआ था, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, माइनस कॉस का स्क्वायर कॉस स्क्वायर ही लिखा हमने। 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, ये साइन स्क्वायर ए के बराबर होता है। ठीक है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का मान कितना होता है साइन स्क्वायर ए, तो इसका मान इस जगह पे रख देंगे साइन स्क्वायर ए, तो रख दिया हमने साइन स्क्वायर ए। ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर ए। अब देखो हमारे पास 1 प्लस कॉस ए का स्क्वायर है और साइन का भी स्क्वायर है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए का होल स्क्वायर। क्योंकि इस पर भी स्क्वायर था इस पर भी स्क्वायर था, हमने होल स्क्वायर कर दिया इसका। तो देखो इससे रूट स्क्वायर से रूट हट जाएगा यहाँ से, तो हमारे पास कितना बचेगा 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए, इतना बचा। अब देखो हम क्या करेंगे, साइन का 1 के साथ डिवाइड करेंगे फिर कॉस के साथ, तो 1 अपॉन साइन ए आया यहाँ पे प्लस कॉस ए अपॉन में कितना आया साइन ए आया यहाँ पर भी। तो 1 अपॉन साइन ए क्या होता है, 1 अपॉन साइन ए का मान होता है कॉसेक ए, कॉसेक ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए का मान होता है कॉट ए। ठीक है, तो ये क्या है हमारी राइट हैंड साइड है। 1 अपॉन साइन ए इक्वल टू कॉसेक ए कॉमा कॉस ए अपॉन साइन ए इक्वल टू कॉट ए। ठीक है, ये मान होते हैं, तो हमें यहाँ पे लिख दिए हैं ब्रैकेट में। तो हमने इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लिया। अब हम इसके बी पार्ट की तरफ चलते हैं। रूट में 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए इक्वल टू कॉसेक ए माइनस कॉट ए। ठीक है, तो हम इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड को इक्वल ले आएंगे। एलएचएस पार्ट लिया हमने, कितना है रूट में 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए इक्वल, जैसा हमने उसमें किया था जो डिनोमिनेटर था ना उसके कंजुगेट का मल्टीप्लाई किया था, इसमें भी हम यही करेंगे। तो 1 माइनस कॉस ए तो सेम लिखा हमने, और 1 प्लस कॉस ए डिनोमिनेटर है 1 प्लस कॉस ए, इसका कंजुगेट होगा 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, साइन का अपोजिट होता है, जैसे कि यहाँ पे प्लस है तो अब क्या होगा इसका कंजुगेट 1 माइनस कॉस ए का ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे 1 माइनस कॉस ए का भी मल्टीप्लाई, दोनों तरफ हमने मल्टीप्लाई किया। अब देखो 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए 2 टाइम्स है, हम इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर अपॉन में कितना आएगा 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, तो हम किस तरह से लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, मैंने अभी बताया था कि ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्म में हो तो इसको किस तरह से लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये ए प्लस बी और ए माइनस बी के रूप में लिखा हुआ है, तो हमने लिख लिया यहाँ पे
तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही वापस आएगा, इसलिए हमने डायरेक्ट यहाँ पे 1 लिखा था। तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इस फॉर्म में लिख लिया हमने। 1 माइनस कॉस a का होल स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का मान कितना होता है, साइन स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे हम साइन स्क्वायर लिख देते हैं, लिख सकते हैं चूँकि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए। ठीक है, इसका मान होता है ये इक्वल 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर है, यहाँ पर भी साइन का स्क्वायर है, तो इसको लिखेंगे 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए का होल स्क्वायर। हमने इसके पूरे पे स्क्वायर कर लिया क्योंकि इस दोनों के पास स्क्वायर है ना, इसको इस तरह से लिख सकते हैं हम। स्क्वायर से रूट हट गया तो हमारे पास कितना बचा, 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए, इतना बचा हमारे पास। अब अलग अलग डिवाइड करेंगे, 1 अपॉन साइन ए इधर आया और माइनस है बीच में, कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, तो 1 अपॉन साइन ए क्या होता है, कोसेक ए होता है, माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए कॉट ए। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं चूँकि 1 अपॉन साइन ए इक्वल टू कोसेक ए कॉमा कॉस ए अपॉन साइन ए इक्वल टू क्या होता है, कॉट ए होता है। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे राइट हैंड साइड। क्वेश्चन दिया है सी पार्ट, रूट में 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इक्वल टू सेक ए माइनस टेन ए। इस क्वेश्चन को कैसे प्रूव करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका LHS पार्ट लेंगे। LHS पार्ट रूट में कितना है, 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। नेक्स्ट स्टेप में अब क्या करेंगे, 1 माइनस साइन ए, डिनोमिनेटर कितना है इसका, 1 प्लस साइन ए ना, तो इसका कंजुगेट कितना होगा, तो इसका कंजुगेट होगा 1 माइनस साइन ए। ठीक है, तो 1 माइनस साइन ए का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 माइनस साइन ए 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए 1 माइनस साइन ए 2 टाइम्स है, इसको लिखेंगे 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर और 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, ये कितना हुआ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, इक्वल टू ये कितना है 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर ए के। तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू, अगले स्टेप में क्या करेंगे, दोनों के पास स्क्वायर है तो लिखेंगे 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से लिख लेंगे। अब देखो स्क्वायर से इसका रूट हट जाएगा, 1 माइनस साइन ए अपॉन में कितना आएगा, कॉस ए आएगा। अब सेपरेटली डिवाइड करेंगे, तो अब हम डिवाइड करेंगे सेपरेटली, 1 के साथ लेंगे कॉस को तो कितना आएगा 1 अपॉन कॉस ए, और अगर साइन के साथ लेंगे बीच में माइनस है तो माइनस लगाया और साइन ए अपॉन कॉस ए। 1 अपॉन कॉस ए का मान होता है सेक ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए का मान होता है टेन ए। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसका मान जो लिख रहे हैं ना उसको लिखेंगे हम यहाँ पे, चूँकि 1 अपॉन कॉस ए इक्वल टू सेक ए कॉमा साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल टू टेन ए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ब्रैकेट में लिख दिया है ये 1 अपॉन कॉस ए का मान सेक ए होता है, साइन ए अपॉन कॉस ए का मान टेन ए होता है। ठीक है, ये क्या है हमारी राइट हैंड साइड है यही। इस प्रकार हमने इस क्वेश्चन को भी प्रूव कर लिया है। अब हम इस क्वेश्चन का जो हमारे पास डी पार्ट दिया है ना उसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका LHS पार्ट लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड 1 प्लस साइन ए को वैसा ही लिखा, 1 माइनस साइन ए। अब देखो डिनोमिनेटर कितना है यहाँ पे 1 माइनस साइन ए है, तो इसका कंजुगेट कितना होगा 1 प्लस साइन ए। तो 1 प्लस साइन ए का ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया 1 प्लस साइन ए का, तो यहाँ पर भी 1 प्लस साइन ए। ठीक है, ऊपर भी और नीचे भी दोनों तरफ 1 प्लस साइन ए का मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए 2 टाइम्स है तो लिखेंगे 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, तो कितना होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो आगे देखो इस तरह से लिखेंगे इसको 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसका मान होता है, ये कॉस स्क्वायर ए का मान होता है।
ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, हमने इसका मान रख दिया यहाँ पे। 1 प्लस साइन ए के पास भी स्क्वायर है, इसके पास भी स्क्वायर है, हम इसको लिखेंगे 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, हमने इसका होल स्क्वायर लिख दिया। अब देखो इसका स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो हमारे पास कितना आएगा, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, अब देखो अब 1 अपॉन कॉस ए का मान कितना होता है, 1 अपॉन कॉस ए का मान होता है सेक ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए का मान कितना होता है, टेन ए होता है। ये क्या हमारी राइट हैंड साइड है। ठीक है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं चूंकि 1 अपॉन कॉस ए इक्वल टू होता है सेक ए कॉमा साइन ए अपॉन कॉस ए का मान होता है टेन ए। ठीक है, हमने यहाँ पे लिख दिया इसको। इस प्रकार हमने जो हमारे पास क्वेश्चन दिया था उसकी राइट हैंड साइड को प्रूव कर लिया है। इस प्रकार आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।